चलिए अब तेज रफ्तार के बाद विस्तार से खबरें आपके सामने रख देते हैं और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। छपरा शराब कांड को लेकर इस समय बड़ी खबर आ रही है। छपरा शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। आज तीसरे दिन भी बीजेपी के विधायकों ने छपरा शराब कांड को लेकर सरकार को घेरा है। बीजेपी छपरा शराब कांड को लेकर सरकार का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी के विधायक आज नीतीश सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन भी मार्च करने वाले हैं। दूसरी तरफ छपरा में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल से लेकर आज तक 9 और लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह कुल मिलाकर अभी तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, चेयर की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, चेयर की तरफ से माहौल को शांत कराने की, लेकिन उसके बावजूद मामला शांत नहीं हो रहा है। विपक्ष लगातार सरकार की बर्खास्तगी की मांग को कर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन भी जाने वाला है। आप किस तरह के आचरण करते हैं, आपको बनिए है। आप लोग रास्ते को नहीं चलना देना चाहते हैं, जनता देख रही है। देखिए इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक चेयर माफ कीजिएगा पीठासीन अधिकारी की तरफ फेंकने की कोशिश है। कुर्सी उठाकर पीठासीन अधिकारी की तरफ फेंकने की कोशिश की। विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। 49 लोगों की छपरा शराब कांड में अब तक मौत हो चुकी है। विपक्ष और बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, मामला बढ़ता जा रहा है क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए विकास, सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी उतर गई है। कल छपरा मार्च था, आज राजभवन मार्च है। हमारे साथ है शकील अहमद जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ये बताइए कि शराबबंदी को लेकर के जो दावा किया जा रहा था उसकी पोल तो खोल रहा है और विधानसभा में के अंदर में भी हंगामा, बाहर भी हंगामा। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से सोचना चाहिए, बहस होनी चाहिए इस पर? नहीं, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस पे गौर व फिक्र करनी चाहिए और मेरे ख्याल से वो करती भी है। और ये घटनाएं जिस तरह से होती है तो शराबबंदी कानून के खिलाफ तो हर व्यक्ति रहा, हर पार्टी रही और सदन में शपथ भी लिया। अब शराबबंदी के प्लानिंग पे और इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्वेश्चन उठा रही है, जिस तरह से कर रही है, वो तो कुछ दूसरा ऐसा था। वो तो हमको लगता है कि वो एक साजिश का शिकार बन रही है और या साजिश खुद कर रही है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हमने अभी इमीडिएटली वहाँ पे जांच शुरू हो गई है दरोगा को और जो नीचे के लोग होते हैं। आप तत्काल कार्रवाई करते हैं, सरकार तत्काल कार्रवाई करती है और फिर वही, लेकिन आरोप ही तो ये लगता है कि पुलिस वालों के साठ काट है। जब आप थे विपक्ष में तो आप भी यही आरोप लगा रहे थे। जाहिर सी बात है कि जो प्रशासनिक तंत्र है जिसको इसका ख्याल रखना है कि कहाँ से शराब आ रही है, कौन कौन माफिया है, क्योंकि ये जो शराब बेचने वाले और इस धंधे में बड़े लोग हैं माफिया। क्या आप मानते हैं कि असफल रहा है शराबबंदी का जो असर था वो बेअसर रहा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी किसी सामाजिक बुराई पे कोई कानून बनता है तो उसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन ये पूरे देश में कानून नहीं है ना, ये पूरा बॉर्डर खुला हुआ है। आप अभी आपके शब्द बदल रहे हैं क्योंकि आप अभी महागठबंधन सरकार में शामिल है। का नहीं है, उस वक्त भी हम लोग ये कहते थे कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और होना चाहिए। लेकिन ये लाइन बोलिए हमारे दर्शकों को, क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी असफल है या जिस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? एग्जीक्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कमी मैं मानता हूं, लेकिन शराबबंदी का नफाज एक जरूरी अमल है जिससे बिहार वासियों को फायदा हो रहा है। और जहरीली शराब से जो मौत हो रही है इसका कौन जिम्मेदार है? इसके पहले भी जब शराबबंदी कानून नहीं था तब भी जहरीली शराब से मौतें हो जाया करती थी। मौतें अफसोस तो मरोगे, उस समय लोग नहीं बोलते थे। नहीं, क्यों नहीं बोलते थे? शराब बोलते थे। उस समय में शराब तो घर घर पंचायतों में खोल दिया गया, गांव गांव था। तो उसके असरात तो बहुत ही आपको नहीं दिखा, बहुत ही खराब पड़े उसके असरात। तब आप पिला रहे थे, तब आपको नहीं दिख रहा था कि पियोगे तो मरोगे। आप घर घर बंटवा रहे थे। उन असर की वजह से ही तो ये आवाज उठी, महिलाओं की तरफ से आवाज उठी, समाज की तरफ आवाज उठी, इसको बंद कीजिए क्योंकि सड़कों पे मौतें हो रही हैं। एक समय आप पिला रहे थे, तब आप नहीं कह रहे थे कि पियोगे तो मरोगे, पियोगे बिकेगा, मेरे खजाने में पैसा आएगा। पैदा होती है
तो उसका तो स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। ये सही क्या इससे फिर मौत तो हो रही है और ज्यादा 50 के करीब लोग मर गए? नहीं, सवाल मौतें हो रही वो अफसोसनाक है, लेकिन इसको देखा जाए कि इस कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शराब माफिया जहां से आता, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ भेज रही हो हमारी सरकार के खिलाफ काम करने में, भाजपा की सरकार है, भाजपा तो चाहेगी ना कि बिहार के क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। अब तो माफिया खुलेआम है, सब कोई घूम रहा है, आराम से बिक रहा है, पुलिस वाले जो है वो मिले हुए हैं। बड़ा चालाक है और चालाकी से अपने काम को करके गरीबों का इस्तेमाल कर लेता है। उन सब के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसा नहीं है, हो रहा। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? बहस करेंगे इस पर? इस हम मुद्दे लोग चाहते हैं कि बहस हो इस मुद्दे पर। हमें तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रेजोल्यूशन ले आए शराबबंदी के खिलाफ, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी बहस हो जाएगी। भाई आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो आप लोग भी कहते थे समीक्षा होनी चाहिए, इस पर जो बैन है ये गलत है, असफल है। लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन पे समीक्षा करें, लेकिन शराबबंदी की नफाजत पे कोई बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि सबने मिलकर के उसका फैसला किया और उसका सामाजिक तौर पे फायदा हो रहा है। लेफ्ट पार्टी के जो आपको जो समर्थन दे रहे हैं कुमार, सरकार को, क्या उसमें शकील भी अहमद ये देखा जा रहा है ये कि कह वो लोग रहे भी हैं खिलाफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके यहाँ अवैध शराब भिजवाती है? शराब कहाँ-कहाँ बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये। उसके खिलाफ उसको पकड़ धकड़। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो यहाँ शराब भिजवा रही है उनके यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि बिहार में शराब के बहाने और इसके बैन के बहाने वह प्रयास करे कि वो तंग करे। उनके इस तंग करने के चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। क्यों तंग उस करना डिजाइन चाहते को हैं? क्यों तंग? जाहिर सी बात है कि सुचारू रूप से सरकार अगर चलेगी और एक अलायंस की सरकार चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान है ही, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा थे, हिस्से से अलग हो गए तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द है उनको। पेट में दर्द भले किसी को हो रहा हो, लेकिन मौत जो वो आंख में जो आंसू है, जो दर्द है, वो क्यों नहीं सरकार महसूस कर रही है आपकी? चाहे कोई साजिश कर रहा हो। महसूस करती है, उसी की बुनियाद पर तो ये हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ी कर सकते हमने। आप सत्ता में थे तो आप कहते थे कि सही शराब मिलेगा तो जहरीली बंद हो जाएगी, तो अब आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं, हम तो जो कानून बना है उसके पक्ष के लोग हैं। और बिहार में मैं तो आपसे कहता हूँ, बिहार में समाज के तौर पर सर्वे करवाइए कि शराब के पक्ष में लोग हैं कि नहीं है। आपने सुना विकास जी, कैसे बोल बदल प्रकाश जाते हैं? कुमार, ऐसा जब लग रहा है विपक्ष कि में ये कह रहे हैं नेता कि रहते योगी यानी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब काम छोड़ के शराब माफिया का काम कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक जो बयानबाजी है, इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, पर सवाल ये कहने के लिए है, अपनी बातों को छिपाने के लिए है। सच्चाई ये है कि जो जिन लोगों की मौत हुई है, जिस परिवार बिल्कुल बिखर गया है, एक ऐसे परिवार है जिसमें सिर्फ एक बेटा रह गया है, पति की मौत हो चुकी है और कोई नहीं उसके परिवार में है। तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और एक बात जो सरकार से सामने आ रही है, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।